छत्तीसगढ़ के डॉक्टर बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों की ओर पलायन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में पिछले 5 साल में लगभग 400 से ज्यादा डॉक्टर नौकरी छोड़कर दूसरे राज्य चले गए हैं, जिससे प्रदेश के मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में डॉक्टरों की भारी कमी देखने को मिल रही है। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के डॉक्टर मध्य प्रदेश पलायन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मेडिकल कॉलेज से पिछले 5 सालों में 400 से ज्यादा डॉक्टर नौकरी छोड़ चुके हैं। इसमें नियमित और संविदा डॉक्टर भी शामिल हैं। छत्तीसगढ़ में वेतन और नियमितीकरण के लिए कोई विशेष तरह की प्रावधान नहीं है, जिसके चलते छत्तीसगढ़ के डॉक्टरों का मध्य प्रदेश पलायन होने का सिलसिला लगातार जारी है। इसीलिए जा रहे मध्य प्रदेश नियमितीकरण। मध्य प्रदेश में स्वशासी समिति से डॉक्टरों को नियमित करने का नियम है। इंक्रीमेंट। मध्य प्रदेश में हर साल वेतन में 10% इंक्रीमेंट का प्रावधान है। प्रमोशन। मध्य प्रदेश में समय पर प्रमोशन का भी प्रावधान है। यही वजह है छत्तीसगढ़ के डॉक्टर मध्य प्रदेश पलायन करने लगे हैं। जिन डॉक्टर्स ने नौकरी छोड़ी है उनमें प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, सीनियर रेसिडेंट से लेकर जूनियर और सीनियर रेसिडेंट डॉक्टर भी शामिल हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश गुप्ता से संवाददाता ने डॉक्टरों के पलायन के संबंध में खास चर्चा की, तो उन्होंने डॉक्टर्स के पलायन की और भी वजह बताई है। छत्तीसगढ़ में देखने मिल रहा है कि कई जो डॉक्टर्स हैं वो मध्य प्रदेश की ओर पलायन कर रहे हैं। कारण क्या है, तो हम जो है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश गुप्ता, उनसे समझते हैं। देखिए, पिछले वर्षों में जितने भी मेडिकल कॉलेज बने हैं, छत्तीसगढ़ सरकार ने बहुत सारे टीचर्स को संविदा नियुक्ति दी थी। किन्हीं कारणों से 15 साल पीएससी नहीं हो पाई, वो टीचर्स संविदा नियुक्ति में ही रह गए। पिछले 5 सालों में संविदा नियुक्तियों को पीएससी में कन्वर्ट किया गया, लेकिन बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जिनकी पीएससी अपीयर होने की उम्र निकल गई। इसके विपरीत मध्य प्रदेश में ऐसा हो रहा है कि मेडिकल कॉलेज बहुत बड़ी संख्या में खुले हैं। उनकी एक बड़ी स्पष्ट नीति है कि जो भी वहाँ मेडिकल कॉलेज में शिक्षक की नियुक्ति पाने जाता है उसको परमानेंट नौकरी देते हैं, अच्छी सेवा शर्तें देते हैं, और स्थायी नौकरी, अच्छी सेवा शर्त एक मुख्य आकर्षण का केंद्र होता है मेडिकल कॉलेज के शिक्षक के लिए। तो छत्तीसगढ़ से भी बहुत सारे शिक्षक नौकरी छोड़कर गए हैं, वहाँ पर स्थायी नौकरी पा रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की मेडिकल कॉलेज में कमी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। यदि यह सेवा शर्तें नहीं सुधरेंगी तो स्थिति इम्प्रूव नहीं होगी। छत्तीसगढ़ में डॉक्टर्स तब पलायन कर रहे हैं जब बड़ी तादाद में पद खाली है। दरअसल 7 साल पहले संविदा डॉक्टर्स को नियमित करने का प्रस्ताव आया था, लेकिन नियमित डॉक्टरों ने इसे लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी थी। इसके बाद ये मामला ठंडे बस्ते में चला गया। पिछले 3 साल से पीएससी से नियमित भर्ती भी नहीं हुई है। इस कारण असिस्टेंट प्रोफेसर के पद भी खाली हैं। मेडिकल कॉलेजों के पद खाली। प्रदेश के 10 मेडिकल कॉलेजों में फैकल्टी की कमी है। 1000 से ज्यादा पद खाली हैं। प्रोफेसर के 235 पदों में भर्ती स्वीकृत है। एसोसिएट प्रोफेसर के 395 पदों में भर्ती स्वीकृत है। असिस्टेंट प्रोफेसर के 556 पदों में भर्ती स्वीकृत है। सीनियर रेसिडेंट के 402 पदों में भर्ती स्वीकृत है। डेमोन्स्ट्रेटर के 301 पदों में भर्ती स्वीकृत है। सरकार डॉक्टर्स के खाली पद भरने और उनके पलायन को रोकने में जुट गई है। विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने हाल ही में इस सिलसिले में हाई लेवल मीटिंग ली थी। सरकार ने मेडिकल कॉलेज, अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी को लेकर एक कमेटी बनाने का निर्णय लिया है, जो नियमितीकरण के प्रावधानों का भी अध्ययन कर 1 माह में रिपोर्ट देगी। सरकार डॉक्टर्स को स्पेशल पैकेज देकर पदस्थापना करने की बॉन्ड की राशि 25 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ करने का विचार कर रही है, ताकि डॉक्टर्स ड्यूटी छोड़कर ना जाए। छत्तीसगढ़ में हमारे पास जितने विशेषज्ञ चाहिए उतना विशेषज्ञ नहीं है, तो इसके लिए हम 2 प्रकार की पॉलिसी तैयार कर रहे हैं। एक तो जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं जो पीजी किए हुए हैं, उनको बांड पर 2 साल रखने का हमारा सर्कुलर है। उसमें 25 लाख रुपए हम रिकवरी करते हैं यदि कोई ज्वाइन नहीं करता है तो अधिकांश ऐसे हो रहे हैं कि लोग 25 लाख रुपए देकर डॉक्टरी को जो स्पेशलिस्ट है वो छोड़ दे रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग उसको 1 करोड़ तक का जो राशि है उसको 1 करोड़ तक का बढ़ाने का उस पर निर्णय लिए हैं। साथ ही साथ जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उस पर भी अध्ययन कर रहे हैं कि उनके भी जो पीजी सीट हैं और एमबीबीएस के हैं उनको भी बांड में रखने हेतु हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। और तत्कालिक रूप से अभी चूँकि हम 2 साल रुक नहीं सकते, इसलिए एक हमारे वरिष्ठ अधिकारी के नेतृत्व में एक दल का गठन किए हैं।
छत्तीसगढ़ के डॉक्टर्स का अन्य राज्यों में पलायन चिंताजनक विषय है। जो डॉक्टर्स राज्य में रहकर अपनी सेवाएं दे सकते हैं, वे अन्य राज्यों में पलायन कर रहे हैं। इसकी समीक्षा करने के लिए गठित हुई कमेटी और बॉन्ड में बढ़ी हुई राशि से रोकने में कितना फायदा पहुंचाएगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट।